नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार का 2.0 का आज 25 मार्च को पहला साल पूरा होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हुआ है और धूमधाम से इसको बीजेपी मना भी रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को लेकर आभार प्रकट किया। सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक बुकलेट भी जारी की है। सीएम योगी ने 6 साल यूपी खुशहाल पुस्तिका का विमोचन किया और ऊंची उड़ान नई पहचान पोस्टर का भी विमोचन किया है। जब डबल इंजन की सरकार हो, जनता के साथ बेहतर संवाद हो और टीम वर्क जब कहीं पर जब कार्य होती है, शासन की कार्य पद्धति में केवल ईमानदारी हो बल्कि उसमें उतनी ही पारदर्शिता भी हो, तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। सरकार की उपलब्धियों से संबंधित ये पुस्तिका आप लोगों को उपलब्ध करवाई गई है, करवाई जा रही होगी। इसमें ये पुस्तिका एक जो यहां विमोचित हुई है विमंच के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें पिछले 6 वर्ष या 1 वर्ष के अंदर हुई हैं, उससे जुड़ी हुई है। आज इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे प्रभारी मंत्रीगण उन जनपदों में जाकर के इन पुस्तिकाओं का विमोचन कर रहे हैं। जहां पे प्रभारी मंत्री नहीं जा पा रहे हैं या उनके कार्यक्रम किसी एक जिले में है, तो शेष जनपदों में हमारे संगठन के पदाधिकारी, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस पुस्तिका में सभी 403 विधानसभा से जुड़ी हुई योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के 6 साल पूरे होने पर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए सरकार की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस बार वाराणसी के सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक नीलकंठ तिवारी सहित अन्य विधायकों ने सीएम योगी के संबोधन को सुना। इस दौरान विधायक नीलकंठ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारियां भी साझा की हैं। आप यही काशी है, याद करिए, आदरणीय योगी जी के पहले, मोदी जी के आने के पहले इसी काशी में आदरणीय विधायक जी माननीय सौरभ जी बैठे हैं। शिवपुरवा में इनके पूज्य पिताजी श्रीमान हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी माननीय विधायक थे, मंत्री थे, इनकी माताजी भी थी। वहाँ पर जब पानी एक बार बारिश हो जाती थी, महमूदगंज आकाशवाणी के सामने 3 महीने तक पानी लगा रहता था। मुझे याद है आदरणीय हरीश जी ने उस पानी के बीच में, हम लोग भी उसमें उपलब्ध थे, सौरभ जी भी थे, सब लोगों ने, उन्होंने कहा कि मैं ही बैठ जाता, तब वो पानी हटा। आपको भूला नहीं होगा तिलियाबाग का पानी, एक बार बारिश होता था। तो 6 साल पूरे हुए हैं सरकार के, जिसको लेकर के सीएम योगी ने जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को रखा है। सीएम योगी ने कहा कि 6 साल में जनता खुशहाल हुई है, प्रदेश से माफियाओं का राज खत्म हुआ है और हमने राम राज की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। तो वहीं सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए सरकार के आला मंत्री धरातल पर उतरे हैं और जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। तस्वीरें आपको अलग अलग क्षेत्रों की दिखा रहे हैं, अलीगढ़, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जालौन और गोंडा की। तो सरकार के 6 साल पूरे हुए। इस बीच कन्नौज में सांसद सुब्रत पाठक ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, दूसरे कार्यकाल के 1 साल का लेखा जोखा पेश किया है और कहा कि योगी सरकार ने 1 साल में हर क्षेत्र में विकास किया। साथ ही सांसद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को पीड़ा है कि एक गरीब तुच्छ आदमी पीएम बन कैसे गया। कुशीनगर पहुंचे सतीश चंद्र शर्मा ने योगी सरकार के 6 साल को बेमिसाल बताया और विकास पुस्तिका का सतीश चंद्र शर्मा ने विमोचन भी किया। सतीश चंद्र शर्मा ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां भी इस दौरान गिनाई। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज सुशासन, विकास और रोजगार के संकल्प के साथ हमारी सरकार ने 6 वर्ष पूर्ण करने का काम किया है। सर्वप्रथम मैं सभी प्रदेशवासियों को, जनपदवासियों को हृदय से उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथियों कह सकता हूं
जिस प्रकार से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी और दंगों का ये उत्तर प्रदेश बना था, तुष्टीकरण का ये उत्तर प्रदेश बना था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के आधार पर सरकारी योजनाओं को हम सब तक पहुंचाने का यूपी सरकार के 6 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार के 6 साल खुशहाल के नारे के साथ सरकार जनता के बीच जा रही है और सरकार अपनी उपलब्धियां भी जनता को गिना रही है। ऐसी कड़ी में जनजाति कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ चंदौली पहुंचे और अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करी और सीएम के संबोधन को सुना। प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार का 6 साल बेहद बेमिसाल और खुशहाल रहा। सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ डबल इंजन की रफ्तार से लोगों को विकास की सौगात दे रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की 1 वर्ष 2022 का अभी 1 वर्ष का कार्यकाल की उपलब्धि को लेकर के आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में अपने कार्यकाल के और अपने विकास कार्यों की उपलब्धियों को लेकर के हम सब यहाँ आए हुए हैं। आज हमारे प्रदेश की डबल राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। झांसी के एलाइट चौराहे पर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने बताया कि देश में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में जो बात कही थी वो उस पर आज भी अटल है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन भाजपा सरकार के इशारे पर उनके साथ उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आश्रम में डॉक्टर के साथ मारपीट होने के बाद चर्चा में आए करौली शंकर महादेव उर्फ संतोष भदौरिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं और संतोष भदौरिया पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों आश्रम में नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह के साथ मारपीट की खबरें सामने आई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कमिश्नरेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। करौली शंकर महादेव उर्फ संतोष सिंह भदौरिया के आश्रम में नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह के साथ मारपीट की गई थी। वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद कमिश्नरेट पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया और डॉक्टर की तहरीर पर संतोष भदौरिया और उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में भी जुट गई है। इस बीच मीडिया के तीखे सवालों से बचने की संतोष भदौरिया ने कोशिश जरूर की। एक फॉर्म जारी किया गया और फॉर्म के हिसाब से ही अब मीडिया को आश्रम में एंट्री दी जा रही है, लेकिन मीडिया के तीखे सवाल संतोष भदौरिया को घेर रहे हैं और संतोष भदौरिया कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस किस तरह से संतोष भदौरिया पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कार्रवाई करती है, या जब से संतोष भदौरिया पर मुकदमा दर्ज हुआ है और संतोष भदौरिया यानी करौली शंकर महादेव का नाम एक बार सामने आया तो अब लोग भी खुलकर उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। कई लोग सामने आ रहे हैं जो सीधे सीधे संतोष भदौरिया पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने किस तरह से पैसे लेकर उनका इलाज नहीं किया और उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। फिलहाल पुलिस सभी साक्ष्यों को एकत्र कर रही है और संतोष भदौरिया पर लगातार शिकंजा कस रहा है। अभिनव 55 देशों का हाई लेवल डेलीगेशन आज आगरा पहुंचा। इस दौरान 55 देशों के डेलीगेशन ने ताजमहल का दीदार किया। इस डेलीगेशन ने करीबन 2 घंटे तक ताजमहल का दीदार किया। इस मौके पर उन्होंने जमकर फोटो सेशन कराया। डेलीगेशन के जो लोग थे उन्होंने ताज के इतिहास के बारे में भी जानकारी हासिल की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में आज सीएजी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में भूखंड और मकानों की मनमानी और बंदरबाड़ उजागर की है। रिपोर्ट में एलडीए के चपरासी के 4 मकान और प्लॉट को बड़े बाबू पद से रिटायर्ड कर्मचारी के पास पाया गया। वहीं 8 मकान और दुकानें होने की जानकारी मिली है। इनकी पत्नी और बच्चों को मिलाकर के कुल 14 भूखंड, मकान और दुकानें मिली हैं। इसके अलावा कई अन्य के पास भी अकूत संपत्तियां मिली हैं। विजिलेंस भी आधा दर्जन बाबुओं के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की छानबीन में जुटी हुई है।
सीएजी ने जांच में 167 ऐसे लोगों की पहचान की है जिनके पास एलडीए से आवंटित 2 से 4 प्लॉट और मकान हैं। अकेले 110 लोगों को 345 भवन और भूखंड आवंटित हुए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार की जो है ये बातें थम नहीं रही हैं। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई जिसमें 167 लोग ऐसे मिले हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा प्लाट या आवास हैं। अब इससे क्या है कि सीएजी की रिपोर्ट में एक कर्मचारी के पास पति पत्नी और बच्चों को मिलाकर 14 भूखंड हैं, तो एक के पास 4 मिले हैं, कुछ लोगों के पास 6 भूखंड हैं और घर हैं। अब इनको सबको चिन्हित किया जा रहा है और इनको जो लेकर के एलडीए ने रिपोर्ट तलब की है। शासन ने पूरी रिपोर्ट मांगी है और इसको ले डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जो वीसी हैं, इन्होंने एक बेलदार है उसको जो चिन्हित किया है और दूसरा एक क्लास 3 एम्प्लॉय है जिसके पास 6 और 7 प्रॉपर्टियां हैं। इसके साथ अन्य जो 66 मामले हैं उन पर भी छानबीन की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग भी यहाँ के कर्मचारी चाहे वो कार्यरत हों या वो सेवानिवृत्त हों, जो भी कार्यरत है सेवानिवृत्त जिनके पास भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, जिन्होंने आम आदमियों को हक मार करके खुद प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली हैं, बीवी बच्चों का नाम ले लिया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनसे वसूली भी की जाएगी। अब सीएजी की रिपोर्ट के बाद एलडीए में खलबली मची हुई है और नए सिरे से फिर जो है ऐसे लोग तलाशे जा रहे हैं जिन्होंने आम जनता की प्रॉपर्टी पे डाका डाल करके खुद प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और उसके बाद उसको मनमाने रेटों में बेच रहे हैं। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। एडीजे 6 की कोर्ट में सुनवाई हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने वाद दाखिल किया था जिसमें मांग थी कि शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। इस मांग को एडीजे 6 की अदालत ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने से इनकार कर दिया, तो वहीं शाही ईदगाह परिसर के सर्वे मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में चलती रहेगी। तो वहीं सार्वजनिक जगहों पर नमाज के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नया मामला मथुरा के एक निजी यूनिवर्सिटी से सामने आया। यहां पर रमजान के पहले दिन कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठकर नमाज अता की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद अब कुछ हिंदू संगठन विरोध पर उतर आए हैं। इन संगठनों के नेताओं ने खुले में नमाज का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उधर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नमाज पढ़ने वाले छात्रों को कश्मीरी बताया है। मामला मथुरा के छाता कोतवाली क्षेत्र के संस्कृत यूनिवर्सिटी का। हालांकि जनता टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सरकार के 6 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है और इसी के चलते गाजीपुर में प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने डाक बंगला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जनप्रतिनिधियों की देखरेख में सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और साथ ही बेमौसम बारिश से किसानों की फसल के नुकसान के लिए मुआवजे की बात भी कहते नजर आए हैं। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बेमौसम बरसात से गन्ने की बुआई पर भी असर पड़ रहा है। तो वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार से किसानों की बारिश से जो फसल बर्बाद हुई है उसका सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से जो किसान मरे हैं उनके परिवार के लिए 20-20 लाख रुपए की मांग की गई है। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बैठक की जिसमें चारधाम की तैयारियों को लेकर समीक्षा हुई है और चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी और एचपी सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षर किए गए। आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा मार्ग के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हेल्थ एटीएम के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में हेल्थ एटीएम की सुविधा होने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं के लिए ये एक अच्छा कदम होगा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस की नाराजगी साफ नजर आ रही है, जिसके चलते कांग्रेस ने विपक्ष को एक साथ लाने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसकी कमान प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने संभाली। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में एक निजी होटल में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस दौरान राहुल गांधी की सदस्यता और विपक्षी एकजुटता को लेकर खास रणनीति तैयार की गई है। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल सरकार ने पिछले साल की ही तर्ज पर 2.220
माफ कीजिएगा 2.0 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके चलते देहरादून में मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी। बैठक में गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा हुई है। उन्होंने अधिकारियों को अभी से सभी तैयारियों को पूरा कर लेने के निर्देश दिए। रेखा आर्या ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर से बेहतर मूल्य मिल सके। देखिए, रबी की फसल की खरीद के संदर्भ में आज बैठक हुई है और हमको लगभग 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भारत सरकार की ओर से मिला है और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। तो उसी को लेकर आज बैठक आहूत की, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर एफसीआई से लेकर सहकारिता विभाग से लेकर फाइनेंस कंट्रोलर और विभाग के अधिकारी सभी मौजूद थे। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर के संबंधित अधिकारीगण भी उसमें मौजूद थे। यह निर्देश दे दिए गए हैं कि भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। गेहूं क्रय करने के लिए किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्रय केंद्रों को नामित करने की बात थी तो उसको लेकर भी निर्णय किया गया है कि जिनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और जिन्होंने समय पर किसानों का भुगतान हमेशा से करते आए हैं, ऐसी संस्थानों को जो है तवज्जो देने की आवश्यकता है और ऐसे क्रय केंद्रों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि अब की बार का जो ये रबी खरीद फसल का जो सत्र रहेगा, यह 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का इसका समय है और मुझे लगता है कि हम अपने जो लक्ष्य हमको निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति आराम से कर लें। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कई देशों के वीआईपी मेहमान पहुंचने वाले हैं। लिहाजा उनकी सुरक्षा और G20 समिट के रूट को लेकर पुलिस अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि G20 समिट में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स का भी इंतजामात किए गए हैं। पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग के साथ ही कल से ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कई इलाकों को 0 जोन बनाया जाएगा, जहां पर्याप्त तादाद में सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। साथ ही समिट को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। इसमें जनपद स्तर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसमें रूट ड्यूटी चार्ट तैयार हो गया है। इसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन का कल अखबारों के माध्यम से भी दे दिया गया है। इसमें कल ब्रीफिंग की डेट फिक्स हुई है और कल 1 बजे इसकी ब्रीफिंग होगी। उसके बाद इसकी रिहर्सल होगी और उसमें जो चीज़ें कमी पाई जाती है उसके आधार पर आगे 27 तारीख को उसमें हम लोग सुधार करेंगे और उसके बाद आपका ताज और नमो में प्रॉपर रूप से ड्यूटियां लगा दी गई। सर, फोर्स कहाँ से आ रहा है इसके लिए? इसमें हमने जो PHQ से फोर्स मांगी थी वो हमें पूरी मिल चुकी है और आज इसमें जो है एविक्यूशन ड्रिल भी कराई जाती है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक है। उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।